हेलो गाइस, टुडे विल टेक केयर ऑफ द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ऑल द एग्जाम्स। क्या क्या एग्जाम है, क्या नहीं है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या नहीं करना है। सो टुडे इज मोर अबाउट टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ ऑल द एग्जाम्स। सो वन थिंग विच आई कैन सी इज लॉट ऑफ पीपल आर टारगेटिंग ओनली सीईटी एग्जाम। तो मैं देख रहा हूँ अभी, क्योंकि कैट अभी खत्म हो गया तो कैट गेम इज ओवर। सो नॉन कैट की बात आते हैं तो मेरे को एक एग्जाम पे फोकस नहीं करना यार। दो सेइंग आई वांट टू ओनली फोकस ऑन सीईटी। साहिल, शिवानी, श्रवणी, प्रतीक। यार प्रॉब्लम यह है कि एक एग्जाम पे फोकस करना ना, अगर भगवान न करे कुछ गलती हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो यू आर गॉन। एंड आई कांट ट्रस्ट एनी ऑफ द एग्जाम। हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। स्नैप हैव देयर ओन इश्यूज। स्नैप का स्लॉट 1 का पेपर अलग आता है, स्लॉट 2 का पेपर अलग आता है, स्लॉट 3 का पेपर अलग आता है। सो एवरी स्लॉट हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर। तो मैंने अगर गलत स्लॉट बुक कर दिया और मेरी लग गई तो गया। मुस्कान इज टॉकिंग अबाउट जीके, तो खाली सीमेट पे फोकस करना कैन बी अ प्रॉब्लम। सो आई कैन नॉट फोकस ऑन जस्ट वन एग्जाम, आई हैव टू फोकस ऑन द मल्टीपल एग्जाम्स। ठीक है। सो प्लीज ये बात आप नोट कर लो कि हमें मल्टीपल एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है। तो साहिल, श्रवणी श्रवणी एंड प्रतीक, आपको समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो अपने पास टाइम है ना, तो और पढ़ना सब कुछ सेम है, ऐसा नहीं आई नीड टू स्टडी समथिंग डिफरेंट। So if I look at the timetable now, so we got around 5 months remaining. We got complete December का month. नवंबर के कुछ दिन बाकी है, but I'm discounting that. December, Jan, Feb, March, and then April. And the best part is कि अभी मोटा मोटा में हर एग्जाम का एक आइडिया आ गया है। तो सीमेट का अभी तक डेट नहीं आया। मोस्ट ऑफली सीमेट विल बी इन फेब, या सीमेट विल बी कंबाइंड विद सीयूईटी इन मार्च। ये उड़ती उड़ती खबर आ रही है। तो सीईटी एंड सीयूईटी विल बी द सेम वीक। मार्च में आके अपना एग्जाम रहेगा। सो दे विल बी प्रॉब्ली कंबाइंड टुगेदर इन द सेम वीक। एक ही हफ्ते में 10 दिन के गैप में होगा एग्जाम। तो इसका हमें डेट भी अभी आइडिया आ जाएगा थोड़े दिनों में। सो दैट गिव अस अप्रोक्सीमेटली 4 months फॉर द एग्जाम्स। ठीक है। तो मुझे बैकअप चाहिए भाई। सीमेट अगर होगा तो मोस्टली फेब एंड में होगा सीमेट का एग्जाम, एंड दिसंबर में आई कैन गिव स्नैप का एग्जाम। तो स्नैप, सीमेट, सीईटी, सो दीज आर द 4 एग्जाम रिमेनिंग फॉर अस। जनवरी में जैट है, जैन फर्स्ट वीक में दिल भी जैट का एग्जाम। बस जैट वही दे सकता है जिसने कैट दिया है। So if you're going to give the CAT, if you have given the CAT exam seriously, then yes, you can give ZAT का exam, because ZAT का level of difficulty is very much similar to the CAT exam. तो अगर ZAT दिया ही नहीं है तो फिर सॉरी CAT नहीं दिया तो ZAT देने का फायदा नहीं है। ओके। सो एवरी एग्जाम हैव देयर ओन एडवांटेजेस, ओन प्रॉब्लम्स। तो स्नैप का एग्जाम पैटर्न इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन एवरी एग्जाम। सीमैट देयर इज गोइंग टू बी जीके। सीईटी तो पता नहीं भाई क्या होने वाला है, कौन कौन लेने वाला है, क्या कुछ आइडिया नहीं अभी तक। एंड देन कम सीईटी के एग्जाम। सीईटी अगेन हैव द सेम प्रॉब्लम। स्लॉट 1 का पेपर भी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्जाम्स। सो टुडे व्हेन आई टेक अ नॉर्मल क्लास एट 7 PM, तो उसमें आपको एक आइडिया दे दूंगा उसके बारे में। So there's a chat room in front of you. You can chat with me. Any question you have, you can post to me. तो एग्जाम को लेके किसी को डाउट है तो बताओ यार। तो मुस्कान, आई पिक अप द जीके सेक्शन दिस एंड दैट थोड़ी देर में। पहले एग्जाम को लेके किसी को डाउट है तो मेरे को बताओ। Any doubt regarding the exam point of view? So December we have Simbic exam, then January ZAT, if you're giving ZAT, CMAT, CET. Any doubt regarding the exam, please post. Okay. So yellow book is more than sufficient. Yes. Yellow book is more than sufficient. Fine. From the books point of view, there are 2 books with us. We have yellow books जो आपको अभी से लेके in next 2 months you have to complete the yellow books. Fine. अगर आप रिपीटर हो, लास्ट ईयर पहले आपने दिया था, कैट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, देन यू डोंट नीड टू बाय द येलो बुक्स, देन ओनली पर्पल बुक्स is more than sufficient. Phase 2 का पर्पल बुक, I can start with the purple book as well and complete that along with the exams. ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करना है गणेश? वेरी सिंपल, आई एम गोइंग टू गिव यू द वीकली टारगेट्स। देखो भैया, मुझे जो दिखता ना, सीईटी देना, स्नैप देना, मुझे नहीं पता। इफ आई गो टू cetking.com, देयर इज अ वीकली टारगेट्स। सो एवरी मंडे मॉर्निंग विल गिव द टारगेट। आप बस हफ्ते के हफ्ते टारगेट कंप्लीट करते जाओ।
सो लेट मी बी द ड्राइवर ऑफ योर कार, आप बस पीछे बैठ के स्टडी करो, ठीक है। So my timetable, I'm going to set the timetable in such a way by December end we are completing the full preparation. पूरा सिलेबस इज कंप्लीटेड। स्नैप के लिए अपने पास टाइम कम है, तो स्नैप के लिए दिसंबर का पूरा मंथ, दिसंबर के पहले 10 days आई वांट टू कंप्लीट द मेन टॉपिक, स्पेशली द लॉजिक सेक्शन आई वांट टू कंप्लीट in next 10 days. So 10 days में we'll complete all the G strategy shortcuts, focus mainly from the CMB point of view. Otherwise, by December end, my target is to complete all the main topic level 1. For example, today we're going to do direction sense. तो आज मैं आपको डायरेक्शन सेंस का लेवल 1 करवा दूंगा, so that you can start studying, start giving the test, this and that. डायरेक्शन सेंस में दो टाइप क्वेश्चन आते हैं, वन इज अ सिंगल क्वेश्चन एंड वन इज अ पजल। सो पजल वाले जो क्वेश्चन है दैट आई नीड अ एक्स्ट्रा क्लास फॉर दैट, जो सिर्फ सीईटी में आता है। तो उसके लिए अगर मैं जनवरी में भी करता हूं, सो आई हैव इनफ टाइम फॉर दैट, आई कैन कवर दोस टॉपिक इन द मंथ ऑफ जैन। ठीक है जी, ओके। तो दिनेश, वेरी सिंपल, स्टेप नंबर 1, आपको येलो बुक खत्म करनी है बाय दिसंबर एंड। अगर आपने गैप लिया हुआ है, आराम से विद इन 1 month यू कैन डू, बिकॉज मैथ्स कम है, इसमें लॉजिक ज्यादा है, ठीक है। एंड देन आ गया सेकंड पार्ट, आई विल स्टार्ट विद द पर्पल बुक्स, ओके। Durgesh is talking about the ATMA exam. ATMA का exam is going to be in the month of February. So ATMA का problem क्या है? You have to be a topper. ATMA and MAT, you have to be a topper. तो अगर तो आपको लगता है कि आप 99 परसेंटाइल प्लस ला सकते हो, so then we'll give the exam in Feb. नहीं तो ATMA वापस May भी आता है, so then I can give ATMA MAT का exam in May also. Otherwise yes, Feb end में होगा। और JBMS ATMA MAT का स्कोर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो दोनों हम साथ में लेके चलने वाले हैं। सो बुक्स पॉइंट ऑफ व्यू, येलो बुक्स एंड पर्पल बुक्स। अभी हमें मॉक्स देना स्टार्ट करना होगा, तो एवरी वीक यू हैव टू गिव 1 मॉक। सो व्हाट आई कैन डू, एक हफ्ते मैंने सीईटी का मॉक दे दिया, अगले हफ्ते आई गिव सिम्बी का मॉक, पेपर पैटर्न, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम। एक हफ्ते आई कैन गिव सीमेट का मॉक। सो हर हफ्ते आपको एक मॉक देना है, ठीक है। सो कृतक, आई विल टॉक अबाउट दैट इन 2 minutes. सो हर हफ्ते, एवरी वीक यू हैव टू गिव 1 मॉक। पर सर मैं तो अभी पढ़ा ही नहीं, मैं तो भाई ज्वाइन भी नहीं किया, मैं तो सर आज तो मैंने ज्वाइन किया है। तो भाई कोई बात नहीं, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, यू कैन गिव स्टार्टिंग में मॉक में स्कोर वैसे भी कम आने वाला है, तो दे दो, ठीक है। सो जेबी जाने के लिए ये सीईटी इज द मेन एग्जाम, बट बजाज ने क्या बोला है कि 18 सीट्स वी आर रिजर्विंग फॉर द टॉपर्स ऑफ सीमैट, एटमा, मैट। तो कृतक, कृतार्थ, क्या नाम रखे हो भाई तुमने यार, नाम साला मेरे को स्पेलिंग में नहीं आता तुम्हारे, कृतार्थ, जो भी है तेरा नाम भाई। तो कृतार्थ, देखो भाई सीधी बात है, सीईटी पे तो हम फोकस करने वाले हैं। अगर साथ में मैं अगर बैकअप के लिए बाकी एग्जाम भी दे देता हूं, तो आई हैव मोर चांसेस टू कन्वर्ट, ठीक है। हाँ, तो यू विल नीड एवरीथिंग, क्योंकि आप एंटी कैटेगरी के हो, तो सीटें भी 4 है बस, मुझे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आई हैव टू कंप्लीट द येलो बुक्स, आई हैव टू कंप्लीट द पर्पल बुक्स अलॉन्ग विद दिस, जो हमारा फेमस जी स्ट्रेटजी है। सो दैट आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड इट विल कंटिन्यू टिल द एग्जाम। सो आवर मेन थिंग इज जी स्ट्रेटजी। एवरी ईयर आई गेट अराउंड 90 परसेंटाइल ओनली यूजिंग जी स्ट्रेटजी। Obviously it's not a very great percentile, but 90 percentile मतलब सिर्फ तुक्के मार के मैं 90 परसेंटाइल टच कर सकता हूँ। सो मैं अगर हार्डवर्क और कर लूं, तो ऑफ कोर्स आई कैन स्कोर मोर मार्क्स। सो जी स्ट्रेटजी इज अ बैकअप प्लान। तो जो क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे, उसके लिए जी स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी अप्लाइड, ठीक है भाई। तो माई फर्स्ट टारगेट इज बाय दिसंबर एंड मोटा मोटा पूरा सिलेबस हम खत्म कर देंगे, एंड देन जनवरी में आके विल स्टार्ट विद द फाइनल लेग ऑफ सीईटी, सीयूईटी, ऑल द एग्जाम्स, ठीक है जी। तो जिसने कैट दे दिया, जैसा भी गया कैट जाने दो, भूल जाओ। लेट्स स्टार्ट नाउ। धनेश्वर, यस यू कैन ज्वाइन दैट। यस यार, जी स्टडी तो चलता रहेगा यार। जी स्ट्रेटजी अभी से स्टार्ट होगा एंड तो चलता रहेगा। देखो भाई, हमारे पास 2 टाइप के लोग आते हैं। एक होता है मैं सर गॉड हूं, जैसे कल एक बच्चा है, तो सर मेरा लॉजिक बहुत स्ट्रांग है, मैं लॉजिक में गॉड हूं। तो बस वेरी गुड, गॉड है, मॉक देके देख। इतने बड़े गॉड हो तो मॉक देके देखो बेटा। जब मॉक में 40 नंबर आएगा 100 में से, तब लगेगा भैया हम इतने बड़े भी गॉड नहीं है। तो आई एम गोइंग टू कवर द जी स्ट्रेटजी नाउ, बट
some of the student might not follow the G strategy now, अपनी मनमर्जी करते हैं कुछ बच्चे, तो then जनवरी में आके when I'm going to revise all those topics, so I want to cover the syllabus 2 बार, every topic should be covered in the class 2 बार, चलेगा? तो इन केस मिस एनी क्लास, इन केस लाइक अभी हमने दिसंबर अंत मैंने सारा कुछ खत्म कर दिया, मेरे 5 में से 3 नंबर आ जाएगा, लेकिन माई टारगेट इज टू गेट 5/5 मार्क्स, जो रिमेनिंग का 2 नंबर है एक्स्ट्रा, दैट आई वांट टू टारगेट इन द मंथ ऑफ जैन फेब. फाइन. जी स्ट्रैटेजी हैव टू अप्लाई नाउ ब्रो. जी स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं कि हमें दिसंबर, यार सिंपल सी बात है, मैं अभी नवंबर में कुछ अगर पढ़ता हूं, दिसंबर में कुछ पढ़ता हूं, मार्च तक अगर याद रह जाता तो बात ही क्या थी यार. So I have to complete everything one time and then revise everything for the second time. So we have to complete the full syllabus 2 बार. ठीक है. तो इन दिस जर्नी कैट के बाद दिसंबर का मंथ, दिसंबर के फर्स्ट 1 वीक आई वांट टू कंप्लीट द फुल सिलेबस, स्पेशली फ्रॉम द वर्बल पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम द लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि मेरा स्नैप का एग्जाम, स्नैप हो गया, एनमेट हो गया, सो ऑल दीज एग्जाम्स आर टेकन केयर ऑफ इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ठीक है जी. Any questions? Okay, तो point is very simple. How to start the preparation? अभी सब करना शुरू कर दो. या धनेश्वर, मैं जी स्ट्रैटेजी जो मैं ऑलरेडी स्टार्ट, यस यस यस, नहीं आई एम स्टार्टिंग नाउ, साथ अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो यू कैन स्टार्ट नाउ, वी कैन ज्वाइन नाउ. सो माय टारगेट इज इन द नेक्स्ट 2 months वी आर गोइंग टू कवर द फुल सिलेबस. चलेगा? वर्बल मैं लूंगा तो भाई तुम लोग भाग जाओगे यार धनेश्वर. वर्बल की जी स्ट्रैटेजी आई टेक केयर ऑफ. ठीक है. वर्बल में तुक्के कैसे मारने हैं, शॉर्टकट कैसे यूज करने हैं, वो मेरे पे छोड़ दो. विद द प्रॉमिस के इफ यू टॉक अबाउट द वर्बल सेक्शन, वर्बल में आरसी 90% ऑफ द जनता इज गोइंग टू अप्लाई जी स्ट्रैटेजी. 90% जनता, मुझे पता है पहले. वोकैब में 80% जनता जी स्ट्रैटेजी ही मारने वाली है. ऑलराइट, तो वो हम कर लेते हैं. Overview, any doubt if you have, please tell me. So this is going to be our plan for the next full week. Ganesh, yes, अभी हमें बस वीकली टारगेट फॉलो करना है. मार्च में एग्जाम है, ये एग्जाम है, सीयूटी है, सीमेट है, कौन सा एग्जाम है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट केयर. मुझे जब तक तुम सिलेबस नहीं खत्म करोगे, जब तक मैथ्स इंग्लिश लॉजिक नहीं आएगा भाई, आगे जाके हम क्या कर लेंगे. ठीक है जी. So this is going to be our weekly plan. So I believe in the weekly targets. In my personal life as well, I believe in the weekly targets. मुझे अगले संडे तक मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है. अगले हफ्ते मैं कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, मुझे खुद नहीं पता. Can you believe me? So that's how we are going to study. ठीक है. तो this is a मोटा overview. So right now if you start giving the mocks, तो पहला target is going to be 50 marks. 50, फिर हमारा स्कोर 80 आएगा सीटी मॉक्स में, देन 100, देन 120, एंड द फाइनल टारगेट is going to be 150. So we are going to grow gradually. Okay, so let's take the baby steps. Step 1, step 2, step 3, and we are going to cover up the complete syllabus. Alright. नहीं मॉक्स अभी देना है भाई, मॉक्स बाद में नहीं देना है यार. तुम्हारा सिलेबस खत्म होने में 2 महीने निकल जाएगा. 2 महीने के बाद मॉक देगा. पहले मॉक में 50-60 नंबर आएंगे, कितना दुख होगा. तो उसे 24 मॉक दे दे, पहले मॉक में 40-50 ही आने वाला है. राइट. सो इफ आई गिव अ मॉक नाउ, आई डू ओनली दोस टॉपिक जो मेरे को आते हैं. ठीक है यार, कुछ तो आता होगा तेरे को, लॉजिक आता होगा थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्ट आई कैन सॉल्व, थोड़ा बहुत इंग्लिश आई कैन सॉल्व, थोड़ा बहुत मैथ्स का मे बी सम इजी क्वेश्चन आई कैन सॉल्व. उतना तो करो. तो 200 में से 50 ला के दिखाओ पहले. सो एवरी वीक यू हैव टू गिव अ मॉक. ओके.